नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में आप जो कहानी सुनेंगे वह कहानी शिव पुराण से ली गई है। दोस्तों, कहते हैं कि यदि बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी जो हमेशा काम और क्रोध में ही डूबा रहता है, दुराचारी है, वह भी यदि शिव पुराण की कथाओं का श्रवण कर ले तो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और यदि इन कथाओं का श्रवण सावन मास में किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। आज आप जो कहानी सुनेंगे उसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है कि किस प्रकार एक अत्यंत ही नीच और अधम मनुष्य ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत ही दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से पूरी तरह से विमुख था। वह अपने स्नान और संध्या आदि कर्मों से भी हमेशा भ्रष्ट रहता था। वैश्यावृत्ति में सदैव तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी भी धन के किसी भी कार्य में नहीं लगा। वह वैश्यगामी और सभी प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह व्यक्ति दैव योग से प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को बहुत तेज ज्वर आ गया। उस बुखार के कारण उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। उस शिवालय में एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे और ज्वर के कारण वहीं पड़ा हुआ वह देवराज भी ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। और उस कथा का श्रवण करते करते एक माह के पश्चात अपने ज्वर से पीड़ित होकर वह चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। परंतु इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण वहां आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे और संपूर्ण अंग पर भस्म लगी हुई थी। रुद्राक्ष की मालाएं उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब अत्यंत क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बार बार उन्हें धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत एक विमान पर बिठाकर वे शिवदूत कैलाश जाने के लिए चल पड़े। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूसरे रुद्र के समान उन शिवगणों को देखकर धर्मराज ने विधि पूर्वक उन चारों का पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। भय के कारण उन्होंने भगवान शिव के उन दूतों से कुछ भी नहीं पूछा, उल्टे उन सब के पूजा और प्रार्थना की। और उसके बाद वे शिवदूत उस ब्राह्मण को लेकर कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया के सागर भगवान शिव के चरणों में सौंप दिया। और उसके बाद एक बहुत लंबे समय तक वह ब्राह्मण वही शिवलोक में आनंद पूर्वक रहा। तो ऐसी है हमारे भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा, जिसने एक ऐसे व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान की जिसने मात्र अपने ज्वर के कारण बिना इच्छा के शिव पुराण का श्रवण किया। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय भोलेनाथ।